लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के पीछे आत्मघाती हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। फिदायीन हमला हो सकता था। ये बाथरूम में मिला शत विक्षित शव, बॉम्बर के होने की आशंका। ब्लास्ट के बाद बाथरूम सील, कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी। सीधे विजुअल्स क्यों नहीं दिखा रहे? बड़ी खबर है ये। इस वक्त एनएसजी की फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आपके सामने फिर से जानकारी दे रहा हूं, एक बार फिर से ब्रेकिंग बताइए। बड़ी खबर ये है कि लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा ये है, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के पीछे आत्मघाती हमले की आशंका। बाथरूम में मिला शत विक्षित शव, बॉम्बर के होने की आशंका। ब्लास्ट के बाद बाथरूम सील, कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी। मोहित इस वक्त मेरे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं पंजाब से। मोहित, क्या जानकारी है अभी? सीधे इस खबर और शॉट्स के साथ मोहित के पास चलिए। देखिए, जो ये धमाका हुआ है बाथरूम के अंदर हुआ और जहां पर हुआ वहां पर एक शत विक्षत पूरी तरह से एक शव मिला है और इसी के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो धमाका करने के इरादे से आया हो, इसने बॉम्ब को असेंबल करने का प्रयास किया या फिर बॉम्ब को एक्टिव करने का प्रयास किया और इस दौरान धमाका हो गया। आपको जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना का परिसर है और यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर दूसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सील किया गया है, पूरे परिसर को सील कर दिया गया। अंदर पूरी गहन चेकिंग चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी जगह पर और भी कोई विस्फोटक छिपा कर रखा गया हो। इसलिए यहाँ पर पूरा जो इलाका है इसको पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। एनएसजी की जो एक्सपर्ट टीम है वो भी लगातार यहाँ पर उसको बुलाया गया, वो यहाँ पर आने वाली है। उसके बाद और भी गहरी यहाँ पर जो जांच है वो की जाएगी। पूरा वो इलाका जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और एनएसजी के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो बॉम्ब स्क्वाड है, उसके यहाँ पर आने का इंतजार किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं, मैं मोहित आप जो जानकारी देने में चाहूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हो तो उनको स्क्रीन पर लाएं। हमारे साथ इस वक्त जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिदायीन हमला क्या आप इसको देखते हैं? आप इसकी टाइमिंग को कैसे चेक कर रहे हैं? देखिए, शक तो है कि शायद फिदायीन हमला की जिस तरह से बातें आ रही थी कि जैसे मोहम्मद का एक बड़ा जखीरा जो कि एलओसी में था वो डाउन साउथ कर रहा था और शायद इन्फिल्ट्रेट, तो ये हो सकता है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इस पर यदि नकारना है तो पूरी तहकीक कीजिए, एनआईए को लगाइए और देखिए कि क्या, और ये पता लग जाएगा। यदि वहां एक लाश पड़ी हुई है तो क्या वो फिदायीन है? और फिदायीन का देखिए 280 के आसपास बोलते थे कि जो फिदायीन है, जिसको जेएम जैसे मोहम्मद के हैं ये, और ये इनको उन्होंने हक्कानी नेटवर्क ने ट्रेन किया हुआ है। तो फिदायीन हमला यदि शुरू होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा है, तो इसको हल्के में ना लेना चाहिए। निशान जी, मेरा ये मानना है ये हो सकता है और पॉसिबिलिटी 100% दीजिए। आप उसको जब नहीं मिलता है तब नकार सकते हैं। जब आपको इस तरह की चीजें होते हैं सिक्योरिटी में और कोई भी आशंका है, 280 का ये कहा जा रहा था कि फिदायीन इन लॉन्च पैडों में हैं, यदि वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्या, जो कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो ड्रॉप हो रही थी, जो आर्म्ड व्हीकल के थ्रू जो आपके ड्रोन्स आ रहे थे, क्या यहाँ ट्रेन हो रहे हैं? आप अमृतसर में देखिए जो घटनाएं हुई हैं निशान जी, उसमें भी एक आदमी है, उसका कहीं पता नहीं मिलता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।